जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे लक्ष्मी कुबेर योग की। जी हाँ, जो गुरु की स्थिति है वो तो मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं 15 मई को, लेकिन शुक्र भी 26 जुलाई को प्रवेश करेंगे मिथुन में। और जब भी शुक्र और गुरु साथ होते हैं एक ही भाव में, तो लक्ष्मी कुबेर योग का जो है निर्माण होता है और बहुत ही शुभ योग है, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही ऐसे प्लैनेट्स हैं जो हमेशा अच्छे ही फल देते हैं। लगभग किसी की कुंडली में खराब हो, नीच के हो, शत्रु घर में हो तो बात अलग है, लेकिन वो कम से कम नुकसान देने वाले प्लैनेट्स होते हैं। और जब दोनों ही साथ हैं तो ये बहुत लाभकारी रहने वाले हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं मकर राशि और मकर लगन की। देखिए, मकर राशि के लिए ये योग जो बन रहा है 6th हाउस में बन रहा है, यानी रोग ऋण शत्रु के हाउस में शुक्र और गुरु जो है साथ हैं। देखिए, शुक्र जो है लक्ष्मी है और गुरु को जो है हमारे शास्त्रों के अनुसार कुबेर के समान माना जाता है। यानी जो गुरु हैं वो समृद्धि, प्रोस्पेरिटी देने वाले होते हैं, संचित कराते हैं धन को। यानी खुद के लिए तो होता है और आगे आने वाले समय के लिए भी आप सिक्योर होते हैं अगर गुरु आपकी अच्छी स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र और गुरु आपके 6th हाउस में है और दोनों की दृष्टि आपके 12वें हाउस में भी रहेगी, धन भाव में भी गुरु की दृष्टि रहेगी। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए, यानी मकर जो राशि है, मकर लगन है, उनके लिए लाभप्रद रहेगा। क्या चीजों का ध्यान रखना है, कैसा रहने वाला है, ये हम आगे देखेंगे। देखिए, इसके साथ एक और चीज है कि इनकी दृष्टियां तो अच्छी हैं, लेकिन गुरु और जो शुक्र होते हैं इनकी आपस में नहीं जमती है। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि जो गुरु हैं वो देवताओं के गुरु हैं और जो शुक्र हैं वो दैत्यों के गुरु है। तो देव और दैत्य का तो पुराना बैर है, इनका नहीं जमता, नहीं इनका तालमेल बैठता। तो ऐसे में जिस भी भाव में ये रहते हैं, जहां का कारकत्व है, यानी वहां पर ये डैमेज कर सकते हैं, नेगेटिविटी ला सकते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दृष्टियां अच्छी हैं, धन बढ़ाने वाले होंगे, कुटुंब को अच्छा रखेंगे, लेकिन रोग ऋण शत्रु, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, विवाद रहेगा। हो सकता है एक ग्रह बीमारी बढ़ा दे, दूसरा रोक दे, या शुक्र हो सकता है डायबिटीज करें, गुरु कुछ और करे, या शत्रुओं में आपस में कोई ना कोई वाद विवाद हो सकता है। ये चीजें आप बनी रह सकती हैं। या जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, कलीग्स हैं, जो सर्वेंट हाउस भी कहा जाता है, इसे जॉब के भी चांसेस यहाँ से देखे जाते हैं, लीगल इश्यूज भी देखे जाते हैं। तो इन सब में थोड़ा कहीं ना कहीं दिक्कत भी आ सकती है। लेकिन आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है, तो आप कुंडली खोलें और वहां चंद्रमा अगर 10 नंबर में बैठे, यानी जहां चंद्रमा बैठे वहां नंबर 10 लिखा है, तो आपकी राशि मकर है और ये वीडियो आप ही के लिए है। इसका प्रभाव, अगर हम सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात करें, देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से दोनों ही जो योग बन रहा है मकर राशि मकर लगन के लिए, ये आपके 6ठे घर में ही बन रहा है, यानी रोग ऋण शत्रु के भाव में है। तो शुभ ग्रहों का ऐसी जगह पे होना बहुत ज्यादा, कोई हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा बीमारियों से नहीं घेरते, लेकिन जो छोटा मोटा चीजें हैं, जैसे स्टमक में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, पेट से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है, वेट पुट ऑन कर सकते हैं, इनडाइजेशन की समस्या रह सकती है, ये चीजें यहाँ नजर आ रही हैं। बाकी किसी ना किसी एडिक्शन में भी आप जा सकते हैं, यानी स्मोक करना और अलग अलग तरीके के एडिक्शंस में भी आप जा सकते हैं। तो इस चीज का इस पूरे ही टेन्योर में 26 जुलाई से 21 अगस्त तक आपको ध्यान रख के चलना है, अन्यथा परेशानी आ सकती है। वैसे आपकी ना कोई 7.5 है ना ढैया। और ये शुक्र गुरु का योग, देखिए शुभ योग है, चाहे ये आपके 6th हाउस में है, लेकिन फिर भी ये 12th हाउस को भी देखेगा, गुरु आपकी लगन को भी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि अच्छाइयां, इसके शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और आगे क्या क्या रहेगा ये हम देखते हैं। बात करें हम आपकी लव लाइफ की, तो देखिए लव लाइफ के जो प्लेनेट है शुक्र है, इस समय 6th हाउस में है और कार्य के भी जो लॉर्ड हैं, आपके दशम के लॉर्ड हैं, वो भी शुक्र हैं। और जो गुरु हैं वो आपके पराक्रम के लॉर्ड हैं। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर वो 12वें घर के भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो यहाँ पर लव लाइफ की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा तकरार, आर्ग्यूमेंट रह सकता है इस योग के दौरान, क्योंकि गुरु शुक्र साथ है, 6th हाउस में है। लेकिन बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव नहीं होगा, छोटा मोटा गुस्सा, रूठना बनाना यहाँ पर रह सकता है। लेकिन जो आपकी लगन है उसकी स्थिति बलवान है। तो मकर राशि के लिए जो एक नॉर्मल है, उस बात को बहुत ज्यादा नहीं खींचना। तो लव लाइफ यहाँ पर ठीक नजर आ रही है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ आपके लॉर्ड मून है और जो ये योग बना हुआ है शुक्र गुरु का, ये भी आपके जो है वैवाहिक जीवन को भी अच्छा रखेगा, तालमेल बैठाएगा और छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर चीजें ठीक हैं, क्योंकि देखिए जो शुक्र हैं आपके लव लाइफ के तो प्लैनेट हैं ही, आपके केंद्र के भी स्वामी हैं। और केंद्र के स्वामी का यहाँ होना, देखिए थोड़ा सा हम कहेंगे
कि थोड़ा सा नेगेटिविटी रह सकती है, लेकिन नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट होते हैं शुक्र और गुरु, तो ये आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि किसी तीसरे व्यक्ति के कारण या किसी इन लॉज के कारण यहाँ पर थोड़ी सी समस्या आ सकती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, तालमेल बैठा के चलना है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हम बताना चाहेंगे, क्योंकि देखिए गुरु की दृष्टि आपके कुटुंब पर भी रहेगी और राहु की दृष्टि शुक्र पर रहेगी, तो राहु यानी कुटुंब में बैठकर जो है आपके 6th हाउस को देखेंगे, तो ऐसे में शुक्र के जो परिणाम है वो बढ़ने वाले होंगे। तो ऐसे में पारिवारिक जिंदगी अच्छी नजर आ रही है, वैवाहिक जीवन भी अच्छा नजर आ रहा है। और जब भी राहु और शुक्र का दृष्ट होते हैं, एक दूसरे से आपस में तालमेल होता है, तो जरूर से हम कहेंगे कि जो शुक्र के गुण हैं उन्हें बढ़ा देते हैं। तो रोमांस, प्यार, घूमना फिरना, मौज मस्ती, सोशलाइजिंग यहाँ पर आपकी रह सकती है, लेकिन थोड़ा सा सतर्कता आपको रखनी है और किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में नहीं आना है, उसके मारे आपको अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ने हैं। मकर राशि के लिए उनकी बात अगर हम करें, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके बारे में हमने बताया कि चीजें ठीक रहेंगी, लेकिन सूर्य आपके 10th हाउस, देखिए सूर्य जो है आपके सप्तम में बैठे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन का घर है, वहां पर गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि जब भी 7th को दृष्ट देखते हैं या आ जाते हैं तो थोड़ा सा टेम्परामेंट आउट कर देते हैं, आपस में वाद विवाद करा देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अन्य चीजें यहाँ पर ठीक रहेंगी। और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके जरूर हम कहेंगे विवाह के योग बनेंगे। राहु की दृष्टि जो शुक्र पर है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपकी चीजों को पर्सनल लाइफ में बढ़ाने वाली होगी, पर इस दौरान हम कहेंगे कि इंपल्सिव डिसीजन आपको नहीं लेना है, वो बेहतर रहेगा। वर्क प्लेस की बात करें तो शुक्र वहां के भी स्वामी हैं और कार्य क्षेत्र के स्वामी का 6ठे घर में बैठना, देखिए जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं, आपकी स्किल्स हैं, वो बहुत बढ़ाएगा। कोई ना कोई आप इस दौरान कुछ ना कुछ हो सकता है, आपकी कोई ट्रेनिंग हो जाए या कुछ ना कुछ आप एड ऑन करें। कहा जाता है ना, खुद का लेटेस्ट वर्जन बनना, यानी अपग्रेड होंगे आप थोड़े से, और कहीं ना कहीं अच्छी कुछ चीजें सीखेंगे प्रोफेशनली, यहाँ पर चीजें बेटर रहेंगी। और शुक्र की दृष्टि है 12वें घर पे, तो विदेशों से भी आपको फायदा हो सकता है। फॉरेन में जाके काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट है इंपोर्ट वगैरह कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये लाभ भी होता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंशियल स्थिति यहाँ आपकी बेहतर है, कार्य आपका बेहतर होगा, लेकिन आपको इस समय थोड़ा सा इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना और वाणी का ध्यान रखना है। वाणी आपकी थोड़ी सी खराब हो सकती है, डोमिनेटिंग हो सकते हैं, ईगोइस्टिक हो सकते हैं, तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, क्रिएटिव फील्ड्स में जो लोग हैं, क्योंकि देखिए शुक्र साथ है गुरु के 6ठे घर में जो ज्ञान के कारक हैं, तो लाभ होगा। बात करें हम आपके अध्यात्म की और भाग्य की, देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं पर बहुत ज्यादा भी नहीं होते हैं, और नवम भाव की जो स्थिति बनी हुई है, बुध आपके जो है केंद्र में ही है, तो देखिए यात्राएं हैं, धार्मिक यात्राएं होंगी, शिव मंदिर जाना आपके लिए शुभ रहेगा, और शनि देव की आराधना करना आपके लॉर्ड है, आपके लिए लाभकारी रहेगा। लेकिन भाग्य की हम बात करें तो भाग्येश जो है आपके बुध हैं, और इस समय बुध की स्थिति बहुत बेहतर बनी हुई है, क्योंकि बुध का केंद्र में होना, भाग्येश का केंद्र में होना आपको लाभ दिलाने वाला होगा। लगन पे दृष्टि भी है। बात करें हम लक्ष्मी कुबेर योग की, जिसकी हम बात कर रहे हैं, 6ठे घर में है, तो देखिए जो आपके भाग्येश के लॉर्ड हैं वही आपके 6th हाउस के भी लॉर्ड हैं, और वो इस समय आपके सप्तम में है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई काम है वो बन सकते हैं, पर यहाँ वाणी का ध्यान रखना है। जितना हो गाय की सेवा करनी है, छोटे बच्चों को ग्रीन कलर का कोई भी फ्रूट बांटना है, तो आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी, आपको लाभ भी होगा। इसके अतिरिक्त आपको अवश्य ही 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि वो जो है उनको गवर्न करने वाले सैटर्न है, लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है, तो ये योग ही लक्ष्मी और कुबेर योग है, तो लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, इसलिए आप अवश्य ही 7 मुखी रुद्राक्ष पहने, जिससे जो 7 मुखी रुद्राक्ष है उससे लक्ष्मी जी के आशीर्वाद आपको मिलते रहे, भाग्य में वृद्धि हो। और जितना हो हनुमान चालीसा करें, सूर्य को जल चढ़ाएं। ब्लैक ब्लू कपड़े आप अभी भी अवॉइड करें, क्योंकि थोड़े से 6ठे 8वें घर आपके एक्टिव हैं, तो ऐसे में लक्ष्मी की प्राप्ति हो, इसके लिए अवश्य ही आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहने। अगर इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें। थैंक यू।